बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, क्लास 9th और एसएससी पार्ट 1 इसकी डिग्री का नाम है। तो इसका पहला जो लेक्चर हमने करवाया था एसएलओ पार्ट 1 का, जिसमें हमने प्रैक्टिस भी की और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के तीनों हालतों की तारीफ और मिसालों के साथ मैंने उसकी वजाहत की थी। तो आज चलिए इनकी कुछ एग्जांपल्स और करवाकर इनकी और मजीद जो है ना इनकी प्रैक्टिस में इजाफा करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो कह रहे हैं कि आपने जो है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मुंतकली के तौर पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पहचान करना और बयान करना है। मतलब जहां पर ऑक्सीजन जमा हो रहा है या अगर हाइड्रोजन जमा हो रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है, तो आपने क्या करना है कि इसकी जो है ना आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली हालत बयान करनी है। तो चलिए हम इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली हालत बयान करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्स देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर मीथेन हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन। अब अगर मीथेन से फर्ज कर लो ये हाइड्रोजन निकलता है तो ये कार्बन जो है ना ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और अगर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को हासिल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ना रिडक्शन स्टेट में होगा। तो चलिए हम इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे ऊपर दी गई मसावात में, बयान की सूरत में हम लिखेंगे जवाब को। तो जवाब में हमने लिखना है ऊपर दी गई मसावात में, ऊपर दी गई मसावात में मीथेन CH4, मीथेन में कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम, मीथेन में कार्बन एटम हाइड्रोजन को रहा है। क्या को रहा है? देखिए अगर यहां पर देखें मीथेन में कार्बन एटम हाइड्रोजन को रहा है और ऑक्सीजन को हासिल कर रहा है। तो कार्बन में ऑक्सीडेशन हो रही, जबकि ऑक्सीजन उस तरफ, ऑक्सीजन ये जो ऑक्सीजन है उस तरफ यहां से हाइड्रोजन को हासिल कर रहा है पानी, जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हासिल कर रहा है। तो ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही। ये आपका पूरा बयान आ चुका। हमने ऑक्सीडेशन मतलब दोनों को पहचान लिए कि कार्बन जो है ना वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और जो ऑक्सीजन है वो रिडक्शन कर रहे हैं। तो आपने इस तरफ देखने, यह कार्बन और ऑक्सीजन को, इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मालूम करना है। जो उस तरफ है उनमें सिर्फ आपने जायजा लेना है और जायजा लेने के बाद नाम इनके आपने लिखने हैं, उनके नहीं। वहां पर तो वो आपको बता रहे हैं ना कि कौन हाइड्रोजन ले रहे, कौन ऑक्सीजन ले रहे, फिर उसके मुताबिक आपने जो है ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मालूम करनी। तो यहाँ पर वो कह रहे कि मंदरजाल रिएक्शन में शनाख्त करें कि कौन सा आंसर ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा आंसर रिड्यूस हो रहा है। तो जवाब लिखने के बाद बारी बारी में आपको पहचान भी बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिडक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले 4Na+O2, हम ये बात जानते हैं। देखिए सोडियम एक धात है, सोडियम क्या है? एक धात है। हम सबसे पहले वाली इक्वेशन का लिखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं पहली वाली इक्वेशन में ऑक्सीडाइज होने वाला आंसर, ऑक्सीडाइज होने वाला आंसर। अब ऑक्सीडाइज होने वाला आंसर इसमें सोडियम है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये देखो ये सोडियम एक, अगर सोडियम पर प्लस चार्ज है
तो ये कितने 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ऑक्सीजन को। कितने, ये +1 चार्ज है तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 4Na है ना, तो ये 4 1 4, तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, +4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइज है। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है ना रिड्यूसिंग आंसर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिड्यूसिंग आंसर क्या है। अच्छा, ये ऑक्सीजन इन 4 इलेक्ट्रॉनों को हासिल करेगा, तो इसे हम -4 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हासिल। आंसर कौन सा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे O2, सही है, O2, और यहाँ पर सोडियम। O2 4 इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है, -4 का मतलब इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा। तो ये आपका, ये पहले का जवाब पूरा हो चुका। दूसरे का देखिए, एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है, 3 चार्ज होता है। अब 2 एल्यूमिनियम है तो 2 को 3 से ज़रब करें, 2 3 6। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कितने, 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीडाइज होने वाला आंसर। ऑक्सीडाइज होने वाला आंसर दूसरे में क्या है, एल्यूमिनियम है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 6। तो हम लिखेंगे +6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हमने करना है, सही। सवाल में पूछा गया है, ये देखो इलेक्ट्रॉन के मुंतकली तौर पर। और इसी के साथ रिड्यूसिंग आंसर कौन सा होगा, रिड्यूसिंग आंसर होगा एल्यूमिनियम। यहाँ पर क्लोरीन है, रिड्यूसिंग एल्यूमिनियम कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग, और क्लोरीन रिड्यूसिंग है। वो भी 6 इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे, ये देखो 3 2 6। तो वो भी क्लोरीन कितने, Cl2 -6 इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है। ये आपने लाजमी लिखना है ताकि पहचान हो सके इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के बारे में बता रहे हैं। तीसरे में मैग्नीशियम, यहाँ पर कोई एटम नंबर नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नीशियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे ऑक्सी, आंसर ऑक्सीडाइजिंग है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट में क्लोरीन Cl2, क्लोरीन उन 2 इलेक्ट्रॉनों को हासिल कर रहा है। यहाँ पर -2 लिखेंगे, ऊपर से -2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है। तो उम्मीद की जाती है आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत इजी टॉपिक है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों को जो है ना आयन की मदद से हमने पहचानना है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो दे रहे हैं और कौन ले रहा है। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो रिड्यूसिंग आंसर है, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा भी अगर आप प्रैक्टिस कर सकते कर ले, लेकिन इतना काफ़ी है आपके लिए। इन्हीं में से सवाल आते हैं, अगर आगे पीछे कोई इक्वेशन में से सवाल आ जाए तो बहुत इजी है। और ये समझो कि इसके इम्तिहान में आने के 50% चांस है, तो इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिए। तो देखते रहिए हमारा चैनल। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, शुक्रिया।